नमस्कार, मेरा नाम कृष्णकांत राजवाड़े है। मैं कक्षा 12वीं व शासकीय उत्तर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर का छात्र हूँ। मेरा चयन कला उत्सव 2015-16 के लिए दृश्य कला के अंतर्गत हुआ है। इसमें मैं अनामिका मैडम के निर्देश में रजवाड़ भित्ति चित्रकला बना के प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह कला प्रोजेक्ट अपने आप में एक रोचक अनुभव रहा, जिसके लिए मैं अपने शाला के प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती मीरा त्रिपाठी एवं समस्त सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कला के दौरान मुझे युवा कलाकार महेश वर्मा एवं भित्ति चित्रकला गुरु श्री पंडित राम जी से बातचीत करने का अवसर मिला, जो मेरे जीवन का यादगार अनुभव रहा। मैं अपने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इस लुप्त होती कला के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, जिससे मैं इसे जीवित रख सकूं। मैं यह चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों को इस कला के बारे में बता सकूं। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय हिंद। अभी ठीक है सर नमस्कार। सर, मेरा नाम कृष्णकांत है। मैं शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रामपुर से आया हूँ। हाँ। मैं आपसे दृश्य कला के और पेंटिंग, दृश्य कला में रजवाड़ भित्ति और पेंटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ सर। देखिए, आपका जो स्कूल है रामपुर, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे रजवाड़ चित्रकार रहते हैं और जिस भित्ति शिल्प के जानकार रहते हैं। जैसे सड़क की दूसरी ओर एक सोनपुर गांव है, वहां पर पंडित राम जी रहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त ये रजवाड़ भित्ति शिल्प के जानकार हैं। तो मैं तो ऐसे ही शौकिया चित्रकार था। एक बार अंबिकापुर में पंडित राम जी के निर्देशन में रजवाड़ भित्ति शिल्प का की एक कार्यशाला लगी थी। वो हर गर्मियों में सरकारी कार्यशाला लगती है, तो मुझे शौक था कि मैं इसको सीखूं, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ मैंने इसको सीखा था। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पारंपरिक शिल्प है, जो पहले रजवाड़ और दूसरी जो आदिवासी जातियाँ हैं वो अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और पुरानी लोक कथाओं के चित्र इसमें बनाते थे। वो जैसे कर्मा का वृक्ष हो गया, मगर और हाथी की कथा हो गई, इस तरह की चीज़ों से वो लोग अपने घर को सजाते थे। तो उसमें दो चीज़ होती थी, एक तो जो पुरानी लोक कथाएं हैं वो अपने आप उसमें संग्रहित हो जाती थी, उसको भूलने का खतरा खत्म हो जाता था, और दूसरा ये कि घर सुंदर दिखता था। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि आप अपना घर तो ले जाके किसी को दिखा नहीं सकते, और कला को अगर फैलाना है तो नए रूपों में आना है। तो सरकार ने भी कोशिश की और कलाकारों ने भी कोशिश की, तो धीरे धीरे इस कला को उन लोगों ने प्लाई पर, कागज़ पर और जो दूसरे माध्यम है उस पर धीरे धीरे रूपांतरित किया ताकि उसको कहीं ले जाया जा सके, लोगों को दिखाया जा सके, और अगर संभव हो तो उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सके और कलाकार उससे कुछ कमा सके। तो रजवाड़ भित्ति शिल्प को भी ऐसे ही आगे बढ़ाया गया, सरकारी जो लोक कला परिषद है उसके सहयोग से और कलाकारों के सहयोग से। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये है क्या? जी, इसका इतिहास क्या है? इतिहास तो मैंने आपको बताया। इसको कैसे बनाया जाता है? जी, कैसे बनाया? आप ये पूछिए कि ये कैसे होता है, आप ये पूछ सकते हैं। इन्होंने ये किया है तो आप उनसे पूछिए कि आप तो मॉडर्न पेंटर हैं जैसे, तो उन्होंने इससे क्या एलिमेंट्स उठाए हैं अपने पेंटिंग के लिए, कौन से तत्वों को ग्रहण किया है उन्होंने लोक कला से, और उन्होंने क्या क्या बनाया, पहले आप उसको देख लीजिए और फिर उनसे पूछिए कि ये कैसे बना है। जी, आपने क्या क्या बनाया है इसमें, मतलब आप सीखे हैं तो? देखिए, मैंने कार्यशाला में जो सीखा है वो तो पारंपरिक चीजें ही सीखी, फिर उसके बाद घर पर भी मैंने उसको आगे बनाया। तो जैसे ये सूर्य का चित्र है, इसको मैंने उसी शिल्प से बनाया। ये मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि ऐसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं चित्रकला करता हूँ और जो उन्होंने मुझे सिखाया है रजवाड़ शिल्प, उसको मिलाकर कोई चीज़ बनाई जाए। तो एक ये है, ये भी चीज़ ऐसी है नहीं है कि उन्होंने मुझे बताया है कि एक पशु है जिसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, या एक सूर्य है ये,
या एक ढंग से ये वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और सूर्य भी दिखाई दे रहा है। तो इसको मैंने जो जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, जैसे रंग और तकनीक उन्होंने इस्तेमाल किया, इसकी सहायता से मैंने इसको बनाया। तो आपने कौन सी रंग और तकनीक इस्तेमाल की है उसके बारे में जानकारी लीजिए सर से। आपने इसमें कौन कौन से मतलब किस टाइप के कलर्स का इस्तेमाल किया और किस तकनीक का उपयोग किया? लगभग मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की जो वहाँ पर कार्यशाला में बताई गई थी। अब जैसे पारंपरिक रंग और गोबर मिट्टी ये सब का इस्तेमाल कम हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को बार बार रंगना पड़ता है। तो घर में तो हम लोग हर त्योहार के अवसर पर घर को रंग देते हैं और चित्र नया हो जाता है। लेकिन एक कलाकृति आप बनाएंगे तो उसको संभव नहीं होता कि हर 6 महीने में या 1 साल में रंगा जाए। तो अब नए रंगों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, जैसे कि सिंथेटिक डिस्टेम्पर से उसको रंग करते हैं। पहले उसको गोबर और काली मिट्टी से रंगा जाता था और उसके ऊपर छुई मिट्टी लगाकर नील और गेरू मिट्टी वगैरह से रंगा जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं कि वाइट कलर का सिंथेटिक डिस्टेम्पर लगा लिया और उसके बाद उस पर एक्रेलिक कलर से उसको रंग करते हैं। लेकिन उसके भीतर की जो चीज़ें हैं, जैसे पैरा से मूर्तियों को बनाना, रस्सी से बाउंड्री बनाना और उसको रंगना, और दूसरी बात ये कि जो उसका जो स्वरूप है, जो आकृतियाँ हैं उसमें मनुष्यों की, पशुओं की और वृक्षों की, उससे छेड़खानी नहीं करते। ये मामला है सर ये सारे रस्सियों के बने। हाँ, सबसे पहले जैसे अपन एक प्लाई लेते हैं और उस पर जो भी चित्र हो उसमें हम लोग तय करते हैं कि कहाँ पर आकृति रहेगी, कहाँ पर मनुष्य होगा, कहाँ पशु होंगे, कहाँ वृक्ष होगा। यही 3-4 चीज़ें हैं जो चित्रों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, या भित्ति शिल्प में। ये 3 डायमेंशनल एक ढंग का रिलीफ है ना ये, तो उसमें यही सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो योजना बनाते हैं कागज़ पर। आप भी चित्र बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर रंगना है तो पहले हम प्लान बनाएंगे कि स्केच कैसे करते हैं। तो जिस आकार का हमको शिल्प बनाना है, रजवाड़ भित्ति शिल्प, उस आकार का हम पहले स्केच तैयार कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रहेगी। फिर उस स्केच पर कहाँ पर रस्सी से बाउंड्री बनेगी, कहाँ पर पैरा से मनुष्य की आकृतियाँ बनेंगी, इसको पैरा ले लेंगे, उसको थोड़ा सा गीला करके बांध के आकृतियाँ बनाएंगे और उसके बाद उसको कील से या गोंद से फेविकोल से चिपकाएंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग मुल्तानी मिट्टी का लेप करेंगे। मुल्तानी मिट्टी में फेविकोल, रुई ये सब मिलाकर एक ठोस गोंद जैसी चीज़ बनाएंगे, पेस्ट जैसी चीज़, जो कि क्रैक ना हो बाद में और जो रंगों को अच्छे से ग्रहण करे और जिसको अच्छे से चिकना किया जा सके। तो ऐसे जो आम मिट्टी मिलती है आम मिट्टी थोड़ी खुरदुरी होती है, लेकिन जो ये मुल्तानी मिट्टी होती है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, तो उसको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और मुझे पंडित राम जी ने ही सिखाया था, मुझे मालूम नहीं था ये। तो पहले हम लोग आकृतियाँ बनाएंगे रस्सी के इस्तेमाल से और पैरा के इस्तेमाल से। पैरा को बांध देंगे पतली पतली नायलॉन की डोरियों से और उसको शिल्प में उसकी जगह पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद उसमें मुल्तानी मिट्टी, फेविकोल और रुई से बना हुआ जो पेस्ट है उसका लेप करेंगे। फिर उसको सूखने देंगे। फिर देखेंगे जहाँ दरारें आ रही हैं वहाँ पर फिर मिट्टी से लेप करेंगे। फिर उसको सूखने देंगे। ये प्रक्रिया हम लोग दोहराते रहेंगे जब तक ठोस और अच्छी आकृति न बन जाए। उसके बाद उसको सूखने देंगे, फिर उस पर डिस्टेम्पर करेंगे और अपने मन के रंग लगाएंगे उस पर। इसमें लगभग कितने दिन, मतलब कितने दिनों तक? देखिए, अगर आप रोज 3-4 घंटे का समय देंगे तो एक बड़ा सा 4x4 का शिल्प, 4 फीट बाई 4 फीट का शिल्प 5 से 6 दिन में बन जाता है, क्योंकि जो मुख्य समय है वो सूखने में लगता है। अगर वो सूखने के समय को घटा दिया जाए तो 2 दिन में ही बनाया जा सकता है, लेकिन सूखने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। धन्यवाद दीजिए उनको। सर इस बातचीत के लिए मतलब आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं कि आपका शिल्प बहुत अच्छा बने। धन्यवाद सर। नमस्ते। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मेरा नाम त्रिलोचन राजवाड़े है। मेरा नाम कृष्णकांत राजवाड़े। और हम तीनों रामपुर स्कूल से आए हैं। अच्छा। और कला भित्ति के संबंध में आपसे इंटरव्यू लेने चाहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू ले बर चाहत की और सीखे कर भी तुम कर कुछ हुई ताकि हम लोग भी सीख सकें सीख इनको सका। हाँ, और आगे
सबको सिखा सकते अच्छा है, अच्छा है। मैं तो सिखाए वाला भी आदमी हूँ, ताकि मोर कला हर जीवित रहे, खत्म छीन हुए। हाँ। मैं कितना दिन तक करूँ? जितना जो चेला है मन सीख रही, तो मन आगे से आगे, आगे से आगे और बढ़ाते बढ़ाते। सर आप पहले किससे सीखे? देखिए, ये कला तो हमारा रजवार भित्ति चित्र जो है अक्सर दीवार में है, बांस माटी में है, और पैरा का फिगर बना के, पैरा का फिगर हमन कबर बनाते कि उभार चित्र आयल, उभार उभार कैसे आयल तेला बना के अभी दिखाऊं कि बोला कैसे करबो। और हमारे रजवार भित्ति चित्र जो है ये बहुत पुराना है, हमन नहीं जानन कि कितने दिन करे, कहे कि हमार दाई दाऊन पहले करत रही, एक बाद ओकर दाई दाऊ मन करत रही, तो उतेला हमन थोड़े जानब, हमन एक दो पीढ़ी ला हमन जान थी, तो वही ला हमन देखे न मन ला बना, तो उमने से हम मन सीखे ही, हमार अपन घर के आदमी मन सब से देख सुन के हमन सीखे। तो तुमन का क्या विचार है कि हम मन सीखते हैं? जी सर, अभी तुम लोग यहाँ क्यों सीख रहे हो ये बताओ पहले। नहीं, लेकिन तुमन का विचार का है कि ये काम ला मैं सीखे, तो बड़ा मेहनत है मैं बनाए में, पैरा लागे, माटी लागे, भूसा लागे, रुआ लागे, तो ढेर सामान लागे, तो तुमन का विचार कैसे है कि मैं इतना काम ले, इतना कठिन काम ला करते हैं? सर जैसे रामपुर हाई स्कूल में एक हम लोग प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा। तो उसी के लिए हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। और मतलब जैसा कि आप अपना मतलब वो बता रहे हैं कि कला को आप जीवित रखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग सीखना चाहते हैं ताकि आप मतलब आपके बारे में बताइए तो हम आए। तो तुमन का जो है शिक्षका जो है, इनके तो मैं काफी दिन ले सिखाया हूँ। हमारे एक आकार हुए रही रायपुर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा अंबिकापुर मैंने हाई स्कूल कन्या स्कूल नहीं गर्ल्स कॉलेज वहाँ तय सीखे रही, और विवेकानंद स्कूल में भी सीखे रही, वहां भी गए रहे सिखाए बर। तो उनके तो मैं काफी चीज सिखा चुके हूँ रजवार भित्ति चित्र के बारे में, तो वो तनी मनी नहीं बताते हैं, सिखाते नहीं, थोड़ा थोड़ा तो सिखाना चाहिए जी। उन्हीं का मार्गदर्शन बहुत अच्छी बात है। और फिगर बार बता दिया उनकर जब अब नहीं हो पात रही, तब मैं जब तो ही हूँ, जब मुझे चाहिए तब बुला सका था, मैं बताऊं भाई पूरा काम ला चेला मन 1-2 महीना में नहीं ना कर पाही, मने में कई चीज हुए, माटी बनाना, पैरा ढूंढना, फिर धीरे धीरे करके छाबना काम हुए, भाई एक ही बार तो तैयार नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुए। असल में इन लोग को 6-7 दिन का ही समय मिला है गुरुजी। अच्छा। तो 6-7 दिन में और एक विषय भी दिया है। अच्छा। उसी विषय में उनको बनाना है। हाँ, तो थोड़ा बहुत उन लोग कुछ सोचे भी हैं, पर मैंने सोचा आपसे मिलवाऊंगी तो उन लोग ज्यादा अच्छे से इसके बारे में जानेंगे, तो उन लोग अपना पूछ लेंगे और आपसे बातचीत करके इस बारे में जानेंगे, और आप उनको फिगर बनाना थोड़ा सा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कि क्या क्या कौन सा विषय है, विषय बताइए, वही विषय हिसाब से ला मैं बताऊं, फिगर बनाए बर सिखाए। बेटी बचाओ बहुत अच्छी नहीं पर पंडित जी आप उन लोग को ये बताइएगा कि भित्ति चित्र में आमतौर पर आप लोग कौन सा फिगर इस्तेमाल करते हैं? जैसे बंदर है, बेंद्रा है, और वो चिड़िया है, और मानुस मन के कैसे मना था, वो सब थोड़ा थोड़ा दिखाइया। तो हमन उतने अच्छे से नहीं जान, मैंने मैं उतने बारे में अच्छे से आपसे नहीं सीख पाई थी उस समय। में जो है ना, हाँ, क्या क्या विषय रहता है आप ये बता दीजिए। तुम लोग यहाँ बैठो ना आके सर के पास। पुराने ट्रैवल आर्ट है, आओ बैठो तुम लोग जो भी। चीज लुप्त होवत है, उस तरफ जो चीज लुप्त होवत है ओला बचाए बर का हमर विषय में रहल, जैसे आदमी हुईस, लेडीज हुईस, जैसे पशु पक्षी, चराई, माने यहाँ का जितना जीव जंतु जीव प्राणी है यहाँ का, ओला हमन अपन दीवार में बनाती माटी में, ओकले ज्यादा विषय हमारे में नहीं है। तो उसमें कोई कहानी वहानी दिखा था? कहानी में जितना जो बनाती हमन देख में सब में कहानी है, बिना कहानी का कोई ऐसा चीज नहीं है कि कहानी नहीं है, लेकिन वो कहानी ले बहुत आदमी नहीं जाने। अच्छा। बनाए तो बनाए नहीं, हाँ। लेकिन ओकर कहानी ले जान ही तब ना। तो वो तो आप लोगों का अपना संस्कृति का कहानी है ये, हाँ, माने आदिवासी कहानी है। हाँ, आदिवासी कहानी, उससे उठाते हैं आप चित्र।
तो ये इससे मतलब कोई जैसे कि मतलब कोई नया आधुनिक जो चित्रकला है उससे कोई मेल जोल है कि देखिए मॉडल आर्ट से उससे हमन मन का संबंधित नहीं है। मतलब पुराना हाँ, हमन अधिक से अधिक पुराना में संस्कृति सांस्कृतिक खत्म जिन कोई होई के हमन एकर प्रयास करत हन, जैसे फाइन हो गई, मॉडर्न हो गई, वो तो आधुनिक हो गई। आधुनिक वो चीज हमको नहीं चाहिए, पुराना हमके माटी के रंग में चाहिए। जितना माटी में रंग निकल सकत है और ओकरे हमन इस्तेमाल कर सकत है तो वो ज्यादा बेहतर होगी। तो जो मॉडर्न आर्ट है तो उसको मतलब हम लोग इस कला में बना सकते हैं कि देखिए, मिक्सर मत करिए। जो करना है तो मॉडर्न आर्ट में आप मॉडर्न बनाइए। जी चाहे हमारे पुराना ट्रैवल में बनाना चाहते हैं तो फिर ट्रैवल बनाइए तो ज्यादा बेहतर रही। आखिर सुरता दो चीज में भंगा जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि मॉडर्न आर्ट और इसको मिक्स करके उसी में इसको जीवित रखें। वो भी सही है, वो भी सही है अगर कर लेकिन उनकी सका बात को समझो कि वो कहना चाह रहे हैं जब कला कर रहे हो तो कला की शुद्धता को बनाना रखना है। जैसे आप अगर भित्ति चित्र बना रहे हैं तो भित्ति चित्र की पारंपरिक चीजों को ही उठाइए। उनका कहना ये है पहले आप एक चीज को अच्छे से जान जाइए। जब आप पारंपरिक कला को जान जाएंगे, जब आप मॉडर्न कला को जान जाएंगे, उसके बाद आप मिक्स करने की स्थिति में पहुंचेंगे। पाए पर कोई चीज ले पाए पर बहुत खोना पड़े, बहुत मेहनत करे पड़े तब पाए। पहले तो तय हमारे रजवार भित्ति चित्र तो पहले तैयार हाँ, उसमें तो क्या फिर क्या आगे तो सोच बे हाँ। एक डोली आऊ कमाए लो चाहे और जमीन खरीद लो, पैसा कुछ मिल ही था तो के खुद दिमाग में बच जाए कि ये चीज इतना बनाया और इतना मुझे अच्छा लाभ हुई तो ये चीज आऊ बनाते तो और मुझे ज्यादा लाभ होती। ये ला बाद में सोच बे, पहले जो ते सोच के आया कि मैं ओकर से मेल हूँ पंडित रामजग और वो का बनायल तेला थोड़ा बहुत महू सीख के आते हैं ताकि मैं बनाते हैं ये उमंग में तुम बनाया है। जी हाँ, तो पहले ला सीखला एक बाद आगे आगे बढ़ा दी और कोई राहुल भी बताइए। देखो पंडित राम जी पहले ही तुम लोग से पूछे कि तुम लोग का विषय क्या है, तो मैं विषय के हिसाब से बताऊंगा। तो विषय के हिसाब से वो बताएंगे, पर पहले उनसे छोटी छोटी चीजें सीख लो जो आमतौर पर बनाते हैं। जैसे पेड़ बनाते हैं और क्या बताया उन्होंने, चिड़िया बनाते हैं, जानवर बनाते हैं। तो एक दो पंडित जी इन लोग को सरल जानवर, चिड़िया, गो जैसे आप लोगों को छिपकली उकली, वो सब कुछ कुछ छोटा छोटा चीज बताइए। भाई अभी इतना जल्दी में तो नहीं बता पाऊँ लेकिन एक आध दो आइटम बता देते हाँ, हाँ, जो भी। कि मेहनत का काम है तुरंत नहीं हो पाई। अच्छा। तो चलिए पैरा धरा से पैरा से आप बना लीजिए, ठीक है ना। बारीक लेना है इसको। अब पहले तो कोई भी चीज बना जाए तो मुंडी ले तैयार कर जाए। अब मुंडी बना जाए। चलिए पहले देखो वो क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है तुम लोग का बनाना, सीखो पहले उसको, अब लपेटो तुम लोग। तुम लोग अभी देखो ध्यान से। ये क्या चीज से बांध रहे हैं पंडित राम जी? अब अच्छे नहीं मिले का कारण है फिर हम तो लकड़ा डोरा ला बांध था। अच्छा। चाक बिट्टी नहीं रे लान तो हाथ पेड़ भी बनाना माटी नहीं है समय, हम लोग को लेकर आना था। हम लोग खूब सारा मिट्टी उट्टी सब सान के रखे हैं। रखे हैं ना। हाँ, हाँ तो तुरंत बन जाती से यार। तुरंत बन जाती से। काहे नहीं ले आले? अच्छा ये ऐसे फंस है ना ताकि फंस जाए ही ना। वो अच्छा कितना किलो में कितना रुई डालते हैं ये सब भी पूछ लेना हमसे, है ना। नमस्कार। हाँ बताओ बताओ ये चला लाने वो ड्राइंग कॉपी ले लान तो बड़ा कॉपी ले। ये क्या पेंटिंग करते हैं? हाँ अच्छा सब साथे जाती है ना। अच्छा, ये चित्रकार हैं। अच्छा, क्या परिचय है इनका? अमित कुमार साथी। अच्छा,
अभी आप जो शनिवार को दिल्ली निकल रहे हैं गुरुजी, कब? शुक्रवार को जा रहे हैं, 16 तारीख को जा रहे हाँ हैं। 16 तारीख के। तो 16 तारीख को आप लोग क्या कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं? वहाँ हाँ, प्रदर्शनी प्रोग्राम। करना है आपको? हाँ। आपको भी जाना है? इनसे भी बात कर लेना आप लोग, है ना? चित्रकार हैं तो लोक कला ही करते होंगे। हाँ, लोक कला। देखा, आज अच्छे दिन आए ना हम लोग। देखो कितना टाइट करके बांधना है उसको। देखो इनका, देखो हाथ को थोड़ा सा मोड़ते भी जा रहे हैं और उसको वो जो चीज है, देखो तुम लोग ऐसे निकाले हो ना धागा, और वही धागे से निकाल रहे हैं, बोरी के धागे से। बढ़िया सफाई लगी है जी। हाँ। अभी तक तो अमन पकड़े भी नहीं है एक को बार करा। हाँ। लीना मैडम आप उधर लेते हुए जाइए थोड़ा सा। मट्टी से बने जैसे कुछ पार्टी। फिगर पूरा। हाँ। पहले हाथ को बांधना था। ये तरफ भी पुआल ऐसे पीसे लगा, माने इस टाइप में दोनों साइड में जैसे इधर 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 भी ऐसे कर दिया, पकड़ने के ऐसे ऐसे करके अब बांध। अभी लग फंसाना है ना ये इस टाइप में, ताकि जब छूटेगी। हर बार फंसाना नहीं, लास्ट में सबसे आखिरी हुआ था तो फंसा ही तब ना, आखिरी छूट जाएगी। छूट ही नहीं है, हर बार नहीं फंसाना है। नहीं। अच्छा चला, मैं तो 2 हाथ तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, तुम लोग बस देखो अभी, है ना, कि किस तरह से कर रहे हैं। 10-15 मिनट के अंदर बातचीत और ये हो गया। तू देखना अब आराम से देख। आप लोग को 16 तारीख को जाना है। जी हाँ। तो आज 14 तारीख हो ही गया, हम लोग ठीक दिन में आए कि बच्चे लोग फिगर भी समझ लेंगे। आपका कुछ काम है कि नहीं पंडित जी यहाँ बना बनाया? और घरे? हाँ, घर में नहीं। तो कहाँ रखता? तुम वर्कशॉप नहीं है कहीं जहाँ बैठ के काम करता है? उसी के लिए इस घर को बना रहे हैं, बोले ना। ऐसा कुछ नहीं है, कल एल बना थी ना। एक कमरा नहीं है, ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ बैठ के आप लोग अब अभी तो बनाते ये हैं? शुरू करे ही बना इस बिल्डिंग को ऐसे तब्दील करेंगे। पता है ना अपने को, जैसे तो- रास्ते निकल जाते हैं फिर। तो आप लोग कैसे करते हैं? बस जा जाके बनाते हैं? बाकी चाचा लोग खुद खेती किसानी से समय नहीं मिल पाता, इधर कहीं कहीं बाहर कार्यक्रम नहीं, कहीं लेकिन कहीं आप तो मतलब इन लगते फ्यूचर रहते हैं। भविष्य में जी जी जी। जरूर। कौन बनाएगा बताइए ना। ये जो आप लोग सीख रहे हैं उसका ये बारीक काम है, इसे खिड़की का भी करते हैं। वो बहुत अच्छा चीज है नामिका। उसमें कच्चे बांस को पहचानेंगे, गुरुजी बता पाएंगे। तो बांस को, नहीं टूटी। हाँ, बांस के ऊपर बांस को लपेट के पहले फ्रेम बनाते हैं। कंप्लीट नहीं हुई पंडित जी उसको बांस से बनाया ना हम हाँ, लोग। बांस बांस से फ्रेम बनाते हैं ठोक के, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। और अंदर ये जो मूर्ति है ना, वो वही भूसा वाला है ना। हाँ। तो ये मेन इन लोग फिगर सीखने आए हैं आपके पास। ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था इस तरह।
हाँ, इतनी इतनी दूरी पर, 3-3 उंगली की दूरी पर, 1-1 इंच का अंतर समझ लो। नहीं, और पहले, हाँ, यहाँ। मम्मा, अगले ट्यूसडे को हम लोग की छुट्टी है ना? पैर से दबा के तानो रस्सी को। मम्मा, हाँ बेटा। अगले ट्यूसडे को कहे कि हम लोग की छुट्टी है ना? हाँ। हाँ? रुक जाओ तुम। आइए रही हूँ ना अभी उधर। कहाँ से आएंगे? जब बात करके तो जाएंगे। तय करके देख लीजिए कि इसको कहाँ लगाना है ना? उसको हम लोग फिगर जो बना लिए हैं, अब उसको हम लोग अपनी हाँ, जैसे ये दोनों जगह आपने तय किए, तो यहाँ पे एक टाटी हम लोग पहले फिगर के बीचों बीच ठोकेंगे, वो जो कमर के पास है ना, जहाँ एक हाथ ये है, और एक हम लोग वहाँ खींचेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग एक बार फिगर को सेट करके देख लेंगे। जब भी हम लोग बनाते हैं कोई सा भी, तो हम लोग पहले एक बार फिगर को सेट करके देखते हैं। एंगल पहले अच्छे से सेट कर लो, जैसे बड़े फिगर में किया था। हाँ, अब ठोको ध्यान से। उसके हाथ का एंगल ठीक करो। कृष्णकांत, वहाँ पैर के पास एक और अच्छे से ठोको। हाँ, बस उसको ठोकिए अच्छे से। हाँ। और पतला कर दो। अभी नहीं, अभी इसको रगड़ो तो कृष्णा। ऐसे इसको एक एक को कीजिए, और रस्सी और इसके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अक्षरों को चिकना करने के बाद फिर फिगर पर आ जाना। फिगर को अच्छे से करना है। उसका पैर ठीक कर लो, थोड़ा सा पैर का अनुपात जो तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे पास है वो वाला। हाँ, ऊपर तरफ जहाँ स्कर्ट है वहाँ से निकलते में दोनों पैर बराबर मोटाई के होने चाहिए। जरूरत है तो थोड़ा सा मिट्टी लो, मिट्टी लेके ठीक करो। कृष्णकांत, ऊपर अ वाला अक्षर छूट रहा है, पहले आप उसको पूरा करिए, नहीं तो कुछ अक्षर अलग से दिखेंगे। ऊपर देखिए, ए और अ को आपने छोड़ा हुआ है, उसको लेते हुए करिए, नहीं तो ब्रश का स्ट्रोक दिखेगा। और आपने जो उंगली से डिजाइन उकेरी है उसको बाद में क्लियर करते जाइएगा ना, उंगली से ही।
जब इस तरह के सरफेस में काम करते हैं, जब उभरी उभरी आकृतियाँ रहेंगी ऊपर की ओर, तो ऊपर आकृतियों को पहले भरो, तो ताकि जो रंग नीचे टपकेगा उसको जब ब्रश के स्ट्रोक में बराबर करते जाओगे फिर नीचे वाले सरफेस में। देखो उधर अ अक्षर छूट रहा है कृष्णकांत अभी भी। पुस्तक के बाद देखिए, फिर उसको आप कवर अप कर सकते हैं। ऐसे ही करके नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आते जाइए धीरे 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 धीरे। छोटा वाला ब्रश लीजिए, जब अक्षर कर रहे हैं तो छोटा ब्रश लीजिए। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब आप नीचे की ओर का जो फिगर है उसको पेंट करिएगा। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय हिंद।